कल की एक घटना हुई है गोपालगंज में, वो मेरे साथ। मैं उसके बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ये प्रक्रिया इसकी जो है थोड़ी लंबी भी होने वाली है, हो भी सकती है। कल मैं अंबेडकर चौक से गुजर रहा था तो वहाँ टाउन थाना के कुछ पुलिसकर्मी ई रिक्शा वालों को और बस वालों को लाठी डंडे से मारने की भी कोशिश कर रहे थे और गालियाँ भी बक रहे थे। उनकी माँ बहनों की गालियाँ बक रहे थे। मेरे से सुनकर रहा नहीं गया। मैं उनसे बस इतना पूछा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं? आप गाली के जगह पे इनको चालान कर सकते हैं या आप आराम से इनको किनारे लगा सकते हैं। गाली का तो कोई वजह नहीं बनता है। इतने पे ही जो हुलिया अभी मेरा दिख रहा है, यही हुलिया कल भी था। इस हुलिया को देखते ही जो जमादार था वो आया और बोला कि तेरे को क्या लेना देना है मियाँ जी। तो मैं बोला कि भाई साहब, यहाँ पे जितने लोग हैं आपके तरह ही सब यहीं गए हैं, कोई नेपाल से या पाकिस्तान से भूटान से नहीं आया यहाँ पे। तो वो कहा कि हाँ सब बाहरी हैं, तुम भी बाहरी हो, तुम भी पाकिस्तानी हो, क्या है? मैं बोला कि ऐसे आप बात नहीं करें, ये बात जो है ना जो आप कर रहे हैं ये आगे तक जाएगी। तो बोला कि बोलोगे मुझसे? इतने ही पे करके हाथ चलाया। हाथ चलाने के बाद किया यूं कि मुझे धक्का देकर गाड़ी में बिठाया और टाउन थाने में लेकर के गया। हालांकि मैं रास्ते पर उससे कहते गया कि अगर आप ऐसा सलूक मेरे साथ करते हैं तो मैं एसपी ऑफिस भी जाऊंगा, आपके खिलाफ आवेदन वहां पे दूंगा। फिर भी वो बार बार दोहराता रहा कि तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे रंगदारी नहीं चलेगी। मैं बोला कि सर अगर मैं रंगदारी करता तो क्या आप ऐसे ही मुझे छोड़ देते? ओरिजिनल रंगदार को तो आप पकड़ नहीं सकते हैं। हमने सिर्फ आपसे यूं पूछा है कि आप गाली क्यों बके हैं, एक भी ना सुनी और मुझे थाने लेके गया। थाने लेकर के जाने के बाद वहां मुंशी को सुपुर्द किया। मुंशी से मैंने बोला कि पहले आप पता तो कीजिए कि हुआ क्या है। इतने पर ही वो एक थप्पड़ और लगाया और मुझे एक गंदी हाजत में बंद कर दिया। मेरा मोबाइल, मेरा बेल्ट वगैरह सारा खुलवा करके बाहर रख दिया। इतने में ही मेरे एक मित्र आजाद शत्रु थे। अंबेडकर चौक से थाने ले जाने के बीच में मैं अपना मोबाइल निकाल करके उनको कॉल करके बस इतना इत्तला कर दिया था कि आप थाने में पहुंचे, मुझे पुलिस डिटेन करके थाने लेकर के जा रही है। उसके बाद मेरा मोबाइल छीन लिया जाता है और थाने में हाजत में बंद करने के बाद मैं बार बार पुलिस से कहता रहा कि आप एक बार मेरे घर वालों को इत्तला कर दे, जानकारी दे दे कि मैं थाने में बंद हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और फोन नहीं किया, बल्कि उसके जवाब पे भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उस मुंशी का नाम धुरेंद्र सिंह था। लेकिन फिर भी मैं डटा रहा। मैं बोला मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे देश की या मेरे राज्य की जो प्रशासन है वो लोगों के साथ अच्छी सलूक करे, क्योंकि एक आम नागरिक होने के नाते मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है कि मैं अपने नेशन के बारे में सोचूं, मैं अपने राष्ट्र के बारे में सोचूं, मैं अपने राज्य के बारे में सोचूं। तो ये मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी इतना कहने के बावजूद भी उनको कोई फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी उन्हें ख्याल नहीं रहा, बल्कि अंग्रेजों के पुलिस के बारे में जो मैंने आज तक इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की है, इतिहास के जरिए जो मैंने जाना है, बिल्कुल वही बर्ताव आज की बिहार की पुलिस की भी रही। मेरे साथ भद्दी भद्दी गालियां दी गई, मुझे टॉर्चर किया गया, 4 घंटे खड़ा करके हाजत में रखा गया, कुछ खाया पिया नहीं। सुबह 10 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे दोपहर तक मुझे बंद करके रखा गया। उसके बाद आजाद शत्रु साहब की कोशिशों के बावजूद फिर मुझे वहां से छोड़ा गया। लेकिन मैं आजाद शत्रु साहब से कहा कि देखिए ये मेरे साथ सिर्फ घटना नहीं है, ये घटना पूरे बिहार के आवाम के साथ है और इसकी तकलीफ और इसका दर्द मुझे है, बहुत ज्यादा मुझे दर्द है कि ये जो पुलिस का जो डंडा और गालियां जो चल रही है ये आम पब्लिक पे ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम जाकर के फिर कोर्ट से एक आवेदन लिखवा करके, वकील से आवेदन लिखवा करके एसपी ऑफिस में हमने रजिस्ट्री करा दिया। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि गोपालगंज के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं इसके खिलाफ आप सड़कों पे आए, जरूरत पड़े तो आप मेरा साथ दें, आप साथ में आए और पुलिस प्रशासन की जो मनमानी चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, मजबूती से आवाज उठाने की कोशिश करें कि भैया हम अगर आजाद देश के नागरिक हैं तो हमें इतनी तो आजादी होनी चाहिए कि हम पुलिस से सवाल कर सकते हैं। अगर पुलिस हमारे साथ गंदी सलूक करती है, गलत सलूक करती है तो उसके खिलाफ हम बोल सकें। बल्कि यहाँ तो ऐसा हुआ है कि बस इतना पूछ देना कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, ये एक बड़ा सा जुर्म साबित हो जा रहा है। और इंस्पेक्टर से लेकर के, थानादार से लेकर के एक मुंशी तक और सारे चौकीदार आपको रंगदार जैसे और बहुत भद्दी भद्दी गालियां तक दे रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने एप्लीकेशन दायर कर दिया है। आगे की लड़ाई में हो सकता है कि थाने से मुझे धमकी भरा फोन आए, कुछ भी हो। और उन्होंने छोड़ने वक्त इस शर्त पे छोड़ा कि एक सादा पेपर दिया
उसमें अपने मर्जी का लिखवाया कि आप लिखो कि पुलिस मुझे शक के बिना पे लेकर के आई थी, पूछताछ की, और आगे भी अगर पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। फिर जबरदस्ती साइन करा कर तो छोड़ा गया, लेकिन मैं साइन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे मित्र जो थे, साथी अजात शत्रु, बोले कि कोई बात नहीं, दबाव अगर दे रहा है सब तो आप साइन कर दो, फिर बाकी इसका जो कार्रवाई होगा कोर्ट में होगा। इसलिए आपसे निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी मुझे जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले हैं, आप इस घटना की गहराई को आप समझिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जरूरत पड़ने पे जमीन पे उतर कर लड़ने के लिए तैयार भी रहिए।